स्टार नव भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे पहाड़ी राज्यों की। सैलानियों के बढ़ते दबाव की वजह से, क्योंकि देश के पहाड़ी राज्य भारी जाम की चपेट में आजकल आ गए हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। इसी से जुड़ी भी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चमोली में गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। 30 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी हुई हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को। कई घंटों से जाम में ये पर्यटक फंसे हुए हैं, परेशान हैं। लोगों को फिलहाल पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। आप सोचिए ना, पहाड़ी राज्य हैं तो ऐसे में दुकानें हर जगह पर नहीं होती हैं। ये पहाड़ों को काट काट के संकरे रास्ते बनाए गए होते हैं और जब उन रास्तों पे कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, कई घंटों लंबा जाम लग जाता है, तो आप समझिए कि कितनी मुसीबत इन लोगों के ऊपर आ जाती है। यात्रा का जो दूसरा चरण, जिसमें हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हुई और स्कूलों में छुट्टियां पड़ने लगी थी, उसके बाद से यात्रा में चमोली जनपद में काफ़ी दबाव आया है। लगभग 30 से 35 हज़ार लोग प्रतिदिन श्री बद्रीनाथ धाम के लिए और 5 से 10 हज़ार लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए वर्तमान में जा रहे हैं। इसके कारण जो हमारे वर्तमान में एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उन पर काफ़ी दबाव बढ़ा है और जोशीमठ से मारवाड़ी विष्णुप्रयाग का जो क्षेत्र है उसमें लगभग 10 किलोमीटर के पैच में सड़क काफ़ी खराब स्थिति में है, जिसका कारण कुछ वर्ष पूर्व जोशीमठ क्षेत्र में जो प्राकृतिक रूप से सिंकिंग हुई है उसके कारण वहाँ सड़कों की स्थिति बहुत खराब हुई है। अधिक वॉल्यूम जो ट्रैफिक का बढ़ा तो वहाँ पर जो है वाहनों के क्लच प्लेट जलने की, स्टीयरिंग लॉक होने की और उनके जो है सस्पेंशन टूटने की घटनाएं प्रकाश में आई, जिसके कारण ट्रैफिक बाधित भी हुआ और रात को हमको क्रेन और जेसीबी और अन्य माध्यमों से, इवन हमारे जवानों को इनको चढ़ाई पर धक्का मारकर भी इन वाहनों को हटाना पड़ा। तो आप देखिए, पुलिस प्रशासन के लिए भी ये उतनी बड़ी चुनौती है जितनी उन लोगों के लिए जो कि इस लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड चमोली की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए, गर्मियों की छुट्टियां क्योंकि शुरू हो गई हैं और जून का महीना अब शुरू हो रहा है, इसी वजह से भारी तादाद में लोग गर्मी से जो राहत है वो पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर लेते हैं। लेकिन पहाड़ फिलहाल ठीक नहीं है जाने के लिए, क्योंकि हालत कुछ ऐसे है। अगर आप भी प्लान बना रहे हैं, एनसीआर में रहते हैं या फिर आसपास के एरियाज में रहते हैं और आप पहाड़ी राज्यों का रुख करने के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच के कि हमें गर्मियों की जो छुट्टियां हैं उसमें मौज मस्ती हमारी हो जाएगी और हमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कितनी लंबी कतार यहां पर लग रही है। ये कतार यहां से स्टार्ट होकर आप देखिए ये पूरी रोड और इसमें ये जाने वाला रास्ता आपको नजर आ रहा होगा जो पहाड़ की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है। चमोली उत्तराखंड चार धाम यात्रा को लेकर भी ऐसा ही हाल है। आप देखिए नैनीताल, मसूरी, शिमला, मनाली, हर जगह से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए कि इसमें जो ज्यादातर गाड़ियां हैं वो पहाड़ी राज्यों के आसपास में जो एरियाज हैं, दिल्ली हुआ, गुरुग्राम हुआ, हरियाणा हुआ, इन सभी एरियाज की बताई जा रही है। यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से ज्यादातर लोग जो है वो पहाड़ी राज्यों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अमूमन 8 से 7 घंटे की ड्राइव होती है, कहीं 10 घंटे की ड्राइव होती है और आप आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बीच आप सोचिए कि ये जो सैलानी यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो घूमने के लिए, मूड अपलिफ्ट करने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, एक अच्छा समय व्यतीत करने की मंशा के साथ में इन पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, वो यहाँ पर 30-30 घंटे, 35-35 घंटे लंबी 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर लंबी लाइन में फंसने को मजबूर हो गए हैं। आलम यह है कि पानी तक नसीब नहीं हो रहा है यहाँ पर गाड़ियों में जो लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन को मदद करनी पड़ रही है, पुलिस को अलर्ट पर रहना पड़ रहा है। ये तस्वीरें कल ही सामने आई हैं और पूरे सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं, इसीलिए इन तस्वीरों को देखकर समझने की जरूरत है। अगर कोई प्लान है तो उन्हें पोस्टपोन कर सकते हैं आप। वहीं सैलानियों के बढ़ते दबाव की वजह से देश के पहाड़ी राज्य भारी जाम की चपेट में है। उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर भारी जाम जो है वो देखने को मिल रहा है, इसलिए सावधान होने की जरूरत है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, चमोली की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब जोशीमठ में शहर के अंदर बड़ा जाम कैसे लगा हुआ है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। एक तरफ पहाड़ पर पहुंचने का लंबा जाम, पहले तो आप निकलेंगे पहाड़ पर चढ़ेंगे तब आपको लंबा जाम देखना पड़ेगा। उसके बाद शहर के अंदर पहाड़ पे जब आप घुस जाते हैं, शहर में घुस जाते हैं, जोशीमठ में ये तस्वीरें सामने आई हैं, जाम में अंदर ही कई घंटों तक फंसे रहे पर्यटक। आप देखिए कितना ज्यादा जो मुश्किल भरा समय था इन पर्यटकों के लिए रहा होगा, क्योंकि ये
ये तो इस मंशा के साथ में आए थे कि छुट्टी मिली है या हमने छुट्टी ली है ऑफिस से, तो कुछ दिन पहाड़ों पर रह के आते हैं, कुछ दिन ठंडक महसूस करके आते हैं। लेकिन इस ठंडक के बीच में आपके गुस्से से आपका तापमान जरूर बढ़ जाएगा। जोशीमठ में गाड़ियां कई घंटों तक थमी रही। ये शहर के अंदर की तस्वीरें हैं। जो आप शहर में एंटर होने के बाद अपने होटल जाएंगे या कहीं पे भी आपने जो स्टे ले रखा है वहां जाएंगे, तो वहां तक पहुंचना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जहाँ पे 1.5 से 2 घंटा हो गया इस जाम में फंसे हुए हैं, और हमारे साथ बच्चे हैं और फैमिली के साथ आए हुए हैं, जो कि हमें मान लो काफ़ी परेशानी हो रही है और तकरीबन हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और जो हमने सोच के आए थे उस समय पे हम अब लोकेशन पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब तो केदारनाथ से आया, फिर बद्रीनाथ जाना है, तो उधर तो केदारनाथ में रास्ता बहुत बुरा है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए। तो उधर जो विजिटर है, बहुत लोग बाहर से भी, बाहर कंट्री से भी आ रहा है, उसको थोड़ा सा उस गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि, और नॉट ओनली कि जो हमारा देश का लोग है वो उधर जो उसका काम कर रहा है उधर, उसको भी देखना। आप समझिए कि पर्यटकों का ये कहना जरूर है, आप सुन भी रहे थे कि सरकार को कुछ करना चाहिए, लेकिन जाहिर तौर पर पहाड़ पूरा काट के रास्ता नहीं बनाया जा सकता है। पहाड़ पर एक सीमित तौर पर ही रास्तों का निर्माण किया जा सकता है, जो कि किया गया है। लेकिन जब अत्यधिक संख्या में आप लोग पहाड़ों का रुख कर लेंगे तो पहाड़ भी ढहने की कगार पर आ जाएंगे। जोशीमठ में भारी जाम लगा हुआ है। चमोली में लंबी लंबी कतारें बाहर ही नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ के रास्ते पर्यटक बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी जाते हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए गाड़ियों के पास कोई भी दूसरा रास्ता विकल्प नहीं है। और यही वजह है कि जोशीमठ में ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। जोशीमठ आए लोगों या फिर उससे आगे जाने वाले पर्यटकों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। इन दो तस्वीरों के जरिए ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे जो सिटी के बाहर का हाल है, पहाड़ों के बाहर का हाल है, या फिर सिटी के अंदर, पहाड़ों के अंदर दाखिल होने के बाद का हाल है। दोनों में कोई अंतर नहीं नजर आ रहा है। ना तो आपको बाहर राहत मिलने वाली है और ना ही आपको शहर के अंदर घुसकर कोई राहत मिलने वाली है। हो सकता है तापमान यहां से थोड़ा कम जरूर आपको मिल जाए, लेकिन गर्मी से राहत लेने के चक्कर में अगर आप 30-30, 35-35 घंटे इस लंबी जाम में लगने को तैयार हैं, अगर आप 20-20 किलोमीटर लंबे जाम में लगने को तैयार हैं, तो जरूर आप अभी पहाड़ी राज्यों का रुख करें, वरना आलम यही है। बीते कई दिनों से ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जहां पर पहाड़ी जगहों की, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की जो मॉल रोड्स हैं वो खचाखच भरी हुई हैं। वहां पर भारी संख्या में पर्यटक नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि जो स्टेकेशंस के जगहें हैं, जो होटल्स हैं, वो भी अपने से ज्यादा दामों पर बिक रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि महंगे पैसे भी आपको चुकाने पड़ सकते हैं और दिक्कतों का सामना तो आप करेंगे ही पहुंचने के लिए। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रोज 25,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नया रिकॉर्ड इस पर दर्ज कर लिया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम बाबा केदार के दर्शन के लिए भी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि केदारनाथ में 39 दिनों में 10 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। एक तरफ धाम में दर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ केदारनाथ और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए, और श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से 2-4 भी होना पड़ रहा है। और आप देखिए कैसे लंबी लंबी जो कतारें हैं वो टूरिस्ट ट्रैवलर्स की और तमाम उन गाड़ियों की, जो श्रद्धालु, जो पर्यटक आसपास की लोकेशंस घूमने के लिए आ रहे हैं, उनको झेलना पड़ रहा है। केदारनाथ की यात्रा ने इस बार एक इतिहास रच दिया है। आस्था के महासागर में उमड़ा जनसैलाब, रिकॉर्ड समय में 10 लाख यात्रियों के पहुंचने से वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। आप सोचिए कि 10 लाख जो श्रद्धालु हैं वो अब तक केदारनाथ घाटी में पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हर रोज करीबन 25,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। इस सब के बीच में उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध है केदारनाथ की यात्रा इस वर्ष नई कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इससे ये तो दिखाई दे रहा है। आप खुद ही देख लीजिए इन तस्वीरों में कितना लंबा ट्रैफिक जैम लग रहा है, कितनी बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। जो प्रीमाइसेस है वही लोगों से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। और ये भी एक कारण है, आप समझिए कि जो पर्ची कटाई जा रही है दर्शन करने के लिए वो 1100 पर निर्धारित कर दी गई है। ये भी एक कारण रखा गया है ताकि सभी लोगों को दर्शन करने को मिल सके। तो
चमोली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सभी जगहों की तस्वीरें देखने के बाद में अब आपको उत्तराखंड के हरिद्वार शहर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां पर लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ नजर आ रहा है। शहर में जो गाड़ियां हैं वो रेंग कर चलने पर मजबूर हो गई हैं। पहाड़ जाने वाले लोगों को मुश्किल फिलहाल हो रही है। आज संडे का दिन भी है देखिए, और वीकेंड पे आप देखिए ये कुछ नजारा है जो हाईवे है जो हरिद्वार तक आपको लेकर जाता है। चाहे वो छोटी रोड हो, सर्विस लेन्स हो, हाईवे हो, आसपास की रोड्स हो, सभी रोड्स पर इसी तरीके से गाड़ियां रेंगती हुई जाती हुई नजर आ रही हैं। आप सोचिए ये वो हाईवे, अगर आप हरिद्वार गए हैं तो इसी हाईवे पे, इसी रोड पे आपने 80 किलोमीटर पे गाड़ी दौड़ाई होगी, आपने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे गाड़ियां दौड़ाई होंगी। लेकिन आज जून के महीने की शुरुआत से ये आलम नजर आ रहा है कि जो गाड़ियां हैं वो रेंग रही हैं, चल भी नहीं पा रही हैं। आज संडे होने की वजह से धर्मनगरी हरिद्वार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, और आज पूर्णमासी होने की वजह से भी देखिए कतारें जो गाड़ियों की हैं वो ज्यादा देखने को मिल रही है। तो पूर्णमासी का दिन, गंगा स्नान का महत्व, और ऊपर से छुट्टियों का मौसम, गर्मी का मौसम, जिसकी वजह से शहर के अंदर भी जाम की स्थिति कुछ इसी तरीके से बनी हुई है। तो शहर के बाहर की तस्वीरें हैं, अंदर का आलम भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। मैदानों में बढ़ रही तपेश के साथ साथ उत्तराखंड में सुहाने हुए मौसम ने हर किसी का ध्यान खींचा है। यही वजह है कि लगातार जो है उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। संडे का यह दिन है, आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं। पूरा दूर तक आप जहां देखें वहां तक आपको जो है ट्रैफिक का दबाव देखने को मिलेगा। सुबह से ही यह तस्वीर चली आ रही है कमोवेश, और लगातार जो है ट्रैफिक का दबाव बना हुआ है। यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। हरिद्वार की पुलिस लगातार जो है इस जाम को खुलवाने में लगी है, लेकिन उनके भी पसीने लगातार छूटते जा रहे हैं। वह तो शुक्र है कि मौसम जो है हरिद्वार में, उत्तराखंड में सुहाना हो चला है। इसी वजह से श्रद्धालुओं, पर्यटकों को गर्मी में भारी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगर इंद्रदेव मेहरबान ना होते तो आप देख सकते हैं कि कितनी विकट समस्या से पर्यटक जूझते। यह आलम तब है जब देहरादून दिल्ली हाईवे की शुरुआत हो चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ ट्रैफिक का जो है सैलाब आप देख सकते हैं। अगर वह हाईवे नहीं शुरू हुआ होता तो आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह होती। कैमरामैन विकास कुमार के साथ कुणाल दर्गन, टाइम्स ऑफ भारत, हरिद्वार। हरिद्वार के बाद में नैनीताल का भी कुछ ऐसी तस्वीरों का जो आलम है वो देखने को मिल रहा है। नैनीताल में गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। पर्यटकों की भीड़ की वजह से लंबा जाम नैनीताल में देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जल्दी से एक बार नैनीताल की, जहां पर आज वीकेंड होने की वजह से लोग, ये देखिए बारिश हो रही है, मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन सड़कें खचाखच इसी तरीके से गाड़ियों से भरी हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई सारी फैमिलीज, कई सारे परिवार, कई सारे जो लोग हैं वो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ प्लान बना लेते हैं कि पहाड़ों का रुख कर लेते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि आप रिलैक्सेशन के लिए जा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि सैटरडे संडे 6 घंटे का रास्ता है, दिल्ली से 8 घंटे का रास्ता है, हम नैनीताल हो आते हैं, लेकिन आपको कुछ इस तरीके से लंबी कतारों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके से पहाड़ों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, ना तो होटल्स अवेलेबल नजर आ रहे हैं, और होटल्स अगर मिल रहे हैं तो डबल प्राइसेस, ट्रिपल प्राइसेस में मिल रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका 8 घंटे का रास्ता है तो वो इस जाम की वजह से 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे कब हो जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि लोग बहुत बड़ी संख्या में रुक कर रहे हैं और आसपास के इलाकों से रुक कर रहे हैं। ऊपर से बारिश हो रही है, मौसम तो अच्छा है, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ना केवल पहाड़ों के बाहर बल्कि पहाड़ों के अंदर जब आप सिटी में एंटर करते हैं, नैनीताल में एंटर करते हैं, तो आपको नैनीताल की सड़कों पर भी कुछ इसी तरीके का जाम देखना पड़ेगा। और बड़ी बात यह कि क्योंकि ऐसी जगहों पर जो गाड़ियां हैं वो एक अलॉटेड पार्किंग स्पेस में खड़ी हो जाती हैं, कई जगहों पर जो पार्किंग स्पेस है वो भी ओवरलोड हो गया है। अब आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी भारी जाम की तस्वीरें दिखा देते हैं। रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने के लिए भी सैलानियों की बड़ी जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं, जाम की वजह से पर्यटक बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कॉर्बेट नगरी रामनगर में, और रामनगर से नैनीताल तक जाम की स्थिति है। मैं आपको एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार दिखाए, पीछे लंबी कतारें वाहनों की लगी हुई हैं और ये जाम की स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और बता दें, मैदानी क्षेत्रों में छुट्टियाँ के चलते यहाँ पर जाम लगातार लग रहा है, और ये जाम की स्थिति नैनीताल, रामनगर और कॉर्बेट नगरी रामनगर में भी ये जाम की स्थिति है। मैं पीछे भी कहूँगा कैमरा पर्सन से
एक बार दिखाएं। और लगातार ये जाम की स्थिति बनी हुई है और मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो जाम में फंसे हुए हैं। भाई साहब, राहुल नाम है मेरा, हम दिल्ली से आए हैं, यहाँ का मजा करने हैं। यहाँ पर रुके थे हम लापल रिसोर्ट में, मौसम अच्छा है बट ट्रैफिक से थोड़ा परेशान है। ये थोड़ा सा यही मिला है, वरना और कहीं मिला नहीं है अभी तक। आगे देखते हैं कहाँ मिलता है। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आगे? अब नैनीताल जा रहे हैं, एक दिन का स्टे जिम कॉर्बेट में था, अब आगे का स्टे हमारा नैनीताल में है। हम परेशानी तो होती है, ट्रैवल आते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर ये ट्रैवल बाहर का ही है, बाहर से सारा दिक्कत है। टूरिस्ट आएंगे तो जाम लगेगा। हम अफजलगढ़ क्षेत्र से। अच्छा, कितनी देर से फंसे हैं जाम में? हो गए 10 मिनट। अच्छा, लगातार जाम। कहाँ जा रहे हैं? बस ये हनुमान धाम अपना। अच्छा, छुट्टियों पे आए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपने देखा जो छुट्टियां पड़ी हुई हैं और छुट्टियों का आनंद लेने के लिए जो पर्यटक हैं मैदानी क्षेत्रों से कॉर्बेट नगरी और नैनीताल और पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे वो गोलजू की बात करें, कैची धाम की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिससे लगातार यातायात प्रभावित हो रहा है, जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है क्योंकि लगातार वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। जा रहे हैं गदरपुर। अच्छा, छुट्टी पे आए हुए हैं? जी जी। अच्छा, तो कहाँ से आ रहे हैं? गर्जिया माता से। कितनी देर से फंसे हुए हैं? मुश्किल से आधा घंटा। अच्छा, आधे घंटे से लोग फंसे हुए हैं और छुट्टियों पर आए हुए हैं, बच्चों के साथ हैं, आप देख सकते हैं। और लगातार लंबा जाम में, एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं, लंबा जाम लगा हुआ है। और ये जाम की स्थिति दोबारा से मैं बताऊँ, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी में ये जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है, एसओजी की टीम भी मुस्तैद है, फिर भी वाहनों का दबाव के चलते जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। नवभारत के लिए नैनीताल से कैलाश सुयाल। तो आप देखिए, देश के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की जो पड़ रही है उससे राहत पाने के लिए लोग हिमाचल प्रदेश के ओर रुख कर रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का भारी जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, मनाली की अगर बात की जाए तो मनाली में भी बड़ी संख्या में जो सैलानी है वो पहुंच रहे हैं। सैलानियों की भीड़ की वजह से भारी जाम लग रहा है। शहर के बाहर अगर देखा जाए तो आप देखिए कई किलोमीटर लंबा जो जाम है वो दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए ये जो कई सारे गाड़ियां आपको वाहन नजर आ रहे हैं, इसमें ज्यादातर मेजॉरिटी जो व्हीकल्स है वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई सारे राज्यों के जो आसपास लगते हैं। परिवारों के साथ में, दोस्तों के साथ में लोग पहुंच जाते हैं ये सोचकर कि एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके बाद में ऐसे जाम में खड़ा होना पड़ता है। आप सोचिए रात की तस्वीरें हैं, रात को इतना लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है क्योंकि लोग ज्यादातर रात में ट्रैवल करके सोचते हैं कि सुबह जब हम उठेंगे तो सीधा पहाड़ों में, वादियों में उठेंगे, लेकिन उसके बीच में ये जो लंबा ट्रैफिक जाम है वही आपकी तबीयत खराब करने वाला है। युवा पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, परिवार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की भारी भीड़ का असर मनाली की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बाइक ट्रैफिक राइडर्स और जो इंटरसेप्टर वाहन हैं उनको भी तैनात किया गया है ताकि कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। आप देखिए कई सारी जो लेयर्स हैं रोड्स की, जो नीचे पहाड़ के आपको नजर आ रही हैं, सभी जो गाड़ियां हैं उससे भरी हुई हैं। रोड पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। रात की भी अगर आप तस्वीर देख ले तो रात को भी जाम से राहत नहीं है कोई, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि दिन में जाम होगा, रात को निकल जाते हैं, लेकिन रात को और भी ज्यादा जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच जो इंटरसेप्टिंग वाहन है वो भी मौजूद है। पुलिस बल को भी एक्स्ट्रा जो काम है वो करना पड़ रहा है यातायात को मैनेज रखने के लिए। और ऐसे में कई सारी तस्वीरें तो हमने वो भी देखी सोशल मीडिया पर जो कि वायरल हो रही है, जहां पर लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, आपस में नोकझोंक हो जा रही है। और उसके बाद में लड़ाई झगड़े की तस्वीरें भी पहाड़ी राज्यों से सामने आ रही हैं, जहां पर लोग ट्रैफिक की वजह से एक दूसरे के साथ में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबको पहाड़ों पर पहुंचने की जल्दी नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि कैसे दिन हो या रात हो, भीड़ और वाहनों की कतारें लंबी पहाड़ों पर, सड़कों पर लगी हुई हैं। और अब आप देखिए शिमला में भी कुछ ऐसी ही हाल नजर आ रहे हैं, जहां पर शिमला में भारी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं। पुलिस ने यातायात के लिए योजना बनाई है, कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है जहां पर हो सकता है। और देखिए पहाड़ पे हर जगह पर ट्रैफिक डाइवर्जन पॉसिबल नहीं होता। आप देखिए मॉल रोड की तस्वीरें हैं शिमला की, जो कि खचाखच भरी हुई है। रिज रोड की तस्वीरें आप देखिए कि शिमला के रिज रोड पर भी, जो कि चर्च के लिए मशहूर है, अपने जो क्विजीन्स हैं उसके लिए मशहूर है, और जो तमाम शॉपिंग की जगह है उसके लिए मशहूर है, वहां पर जहां तक आप नजर घुमाएंगे वहां तक आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको ये एंजॉयमेंट लगता है, अगर आप बियर कर सकते हैं घंटों घंटों ट्रैफिक में लगना, अपने आप को परेशान करना, तो जरूर पहाड़ों का रुख करिए। लेकिन
अगर आप पहाड़ों की ओर जा रहे हैं और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, हमारी खबर देख रहे हैं, तो उसको देखने के बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे, कई फैमिलीज जो कि पहाड़ों पर जा रही हैं, जो कि गाड़ियों में लंबे जाम में फंस रही हैं, वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि रास्ते में पानी तक उनको नहीं मिल रहा है। शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली, उत्तराखंड, जोशीमठ, बद्रीनाथ, नैनीताल, जिम कॉर्बेट और मनाली और अब ये शिमला, हर जगह से एक ही जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग हैं, मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनके पास में अगर कोई ऑप्शन बचता है तो वो हिमाचल और उत्तराखंड ही बचता है। यही कारण है भीड़ बढ़ने का। इतने मैग्नानिमस नंबर को संभालने के लिए जो शिमला पुलिस है वो अपनी पूरी स्ट्रेटजीज लगा रही है। एक हमारी मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है, हम उसको अमल में ला रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि इतना ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी, इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी जो है हमें ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में अभी तक सफलता हासिल हुई है। तो जो हमारी मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजीज हैं उसमें सबसे पहले हमने ट्रैफिक राइडर्स जो हैं उनका नंबर बढ़ाया है। ट्रैफिक राइडर्स हमारे एक्सपीरियंस में आर वेरी इफेक्टिव इन मैनेजिंग द ट्रैफिक, क्योंकि ये मोबाइल होते हैं, दे आर क्विक, और कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज आता है तो दे इजीली ऑपरेट देयर। तो ट्रैफिक राइडर्स जो है हमने बढ़ाए हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे इंटरसेप्टर व्हीकल्स भी हैं, वो डिफरेंट सेक्टर्स में शिमला के अप्लाई कर रहे हैं, एंड दे आर इंश्योरिंग कि जो ट्रैफिक जो है उसके नियमों की अनुपालना की जाए, कोई वायलेशंस बहुत ज्यादा कोई ना करे। अब एक नजर कुल्लू पर भी डाल लेते हैं। कुल्लू में भी पर्यटकों की भारी भीड़ क्योंकि देखने को मिली है। भीड़ की वजह से कुल्लू में भी जाम लग रहा है। भीड़ मैनेजमेंट के लिए, यानी कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुलिस ने एक प्लान भी बनाया है ताकि कोई दिक्कत ज्यादा ना बढ़ जाए। कुल्लू में आप देखिए कि जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को छोड़कर काफी दूर तक उनको पैदल भी चलना पड़ रहा है। मेरा सेकंड टाइम विजिट है भाई, वो तो 42 डिग्री 45 तक भी जा रहा है, इसलिए तो मनाली की आ जाइए। और प्लान करके मैं आया हूँ आज मनाली आया हूँ तो, और मनाली का वेदर काफी माइंड ब्लोइंग है, इतना मस्त है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जैसा है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं समझाने के लिए कि कैसे पहाड़ों पर पर्यटकों की जो भीड़ है वो बढ़ने की वजह से लंबा जाम लग गया है, जिसकी वजह से पर्यटकों के साथ साथ में जो स्थानीय लोग हैं वो भी मुश्किलों का सामना करने को लेकर मजबूर हो गए हैं। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मनाली में, कुल्लू में, शिमला में हर जगह लंबा जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली जो लोग मनाली जाते हैं वो कुल्लू में रुकते हुए जाते हैं, इस वजह से कुल्लू में भी भीड़ है। और शिमला भी लोग बड़े स्तर पर लोग पहुंचते हैं क्योंकि ईजी टू ड्राइव लोकेशन है, तीनों ही आसानी से पहुंच जाते हैं। खास करके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है। इन मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस बढ़ रही है, इसी वजह से लोग अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। और क्योंकि छुट्टियां भी हैं, वीकेंड भी है, तो परिवार वालों के साथ में प्लान बन रहे हैं। लेकिन आप देखिए इसका नतीजा ये है कि पहाड़ों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं और इसकी वजह से जो आम लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनकी भी मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि उनके आने जाने में भी दिक्कत उनको हो रही है, उनको भी घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। और ये 3 तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि फिलहाल पहाड़ों पर अगर वेकेशन मनाने का आप प्लान कर रहे हैं तो आपको किन परिस्थितियों से गुजर कर पहाड़ों पर पहुंचना होगा। आपको टेम्परेचर कम मिल सकता है, लेकिन उस बीच लंबी कतारों का सामना आपको करना पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में श्रद्धालुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। नदी में फंसे हुए श्रद्धालुओं को बचाया गया है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर नदी में फंसे 50 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ की टीम ने काफी मुशक्कत के बाद में बचाया। आप देखिए कैसे जो नदी का स्तर था वो अचानक से तेज हो जाता है, बढ़ जाता है, बहाव बढ़ जाता है। चंपावत उत्तराखंड की तस्वीरें हैं और उस बीच कई सारे श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे चंपावत में, वहां पर उनका रेस्क्यू किया जाता है। एसडीआरएफ के हमारे तमाम जवान जो मौके पर मौजूद होते हैं, जो टीमें मौजूद होती हैं, वो कड़ी मुशक्कत के बाद में हाथ से पकड़ कर नदी पार करवाती हुई इन श्रद्धालुओं को नजर आ रहे हैं। 50 श्रद्धालु उसी तरीके से फंस गए थे जिनको एसडीआरएफ ने बाहर निकाला है। डक्की निकाल यार, मैं वही कर रहा हूँ। डक्की निकाल यार, मैं वही कर रहा हूँ।